Hello everyone. Today we will see English NCERT class 3rd chapter The Magic Garden. The Magic Garden, जादुई बगीचा. The Magic Garden was in a school playground. Magic Garden कहाँ था? स्कूल के प्लेग्राउंड में, यानी कि जो खेलने का जगह होता है वहाँ था. It was very pretty. वो बहुत ही सुंदर था. Sunflowers and roses stood high against the wall. और दीवार से लगे हुए सनफ्लावर्स और रोजेस खड़े थे. There were also marigolds, poppies and pansies. वहाँ पे मैरीगोल्ड भी था, पॉपीज भी थे और पेंसीज भी थे. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. सनशाइन जो था, सूरज की रोशनी जो थी गार्डन पे सबसे ज़्यादा पड़ती थी और किसी पार्ट के मुकाबले. और यहाँ फ्लावर्स जो है डांस करते थे और खुशी से गाना गाते थे. They said to one another. वो लोग आपस में एक दूसरे से बातें करते थे. We have hundred of little gardeners. हमारे पास सैकड़ों छोटे छोटे गार्डनर्स हैं. ये गार्डनर्स का मतलब माली. They were the children from the school. और वो कौन है? छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के. One sunny morning the flowers were talking to the birds. एक सुबह जो है फ्लावर्स जो है वो बात कर रहे होते हैं बर्ड्स से, यानी कि चिड़िया से. I love all the children. मैं सारे बच्चों को पसंद करता हूँ, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल. पर मैं जो है वो छोटे वाले को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ. सेड अ पॉपी. पॉपी ने ये बात बोली. आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट. मुझे ये पसंद है कि वो लोग जो है वाटरिंग कैन से मेरे जो थर्स्टी रूट यानी कि जो प्यासा जर होता है, रूट्स का मतलब जर, को पानी डालते हैं. यस सेड द मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड ने कहा हाँ. द बॉयज आर गुड टू अस टू. बॉयज जो हमारे लिए भी बहुत अच्छे हैं. दे डिग द ग्राउंड सो वेल. वो लोग ग्राउंड को जो है अच्छे से डिग करते हैं. डिग करना मतलब खोदना. पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे प्लांट्स को अच्छे से उनकी देखभाल कर रहे हैं, चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं प्लांट्स में. आगे देखते हैं. वी लव द लिटिल चिल्ड्रन. हम सबको छोटे बच्चे पसंद हैं. सेड अ टाइनी बर्ड्स. एक छोटा बर्ड्स बोल रहा है. दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस. वो लोग बहुत काइंड हैं, अच्छे हैं और हमारे लिए ब्रेड लाते हैं खाने के लिए. ऑल द फ्लावर सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी. सारे फ्लावर्स कहते हैं कि हमें जो है बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हमारे ड्रेसेस जो हैं बहुत सुंदर दिखें. फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून. कह रहा कि बच्चे जो है जल्द ही यहाँ आने वाले हैं. द सन सेड आई विल हेल्प यू ऑल्सो. सन कहता है, सूरज कहता है कि मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगा. फॉर नथिंग प्लीजेस मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन. मुझे भी इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं देता कि बच्चे जो हैं गोल्डन सनशाइन यानी कि सुनहरे धूप की किरणों में जब दौड़ते हैं तो वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है. Suddenly the children came out laughing and singing and the flowers stopped their song to listen to them. अब अचानक से बच्चे जो हैं हंसते हुए गाते हुए बाहर आ गए और फ्लावर्स जो है वो खुद का गाना गाना बंद कर दिए ताकि बच्चों की आवाज़ वो सुन पाए. Oh, look at the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. Oh, look at the tall sunflower. अरे वो ऊंचे वाले सनफ्लावर को देखो. सेड वन चाइल्ड. एक बच्चे ने कहा. एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली. और सनफ्लावर जो है अपने सर को उठाया बहुत ही प्राउड से, बहुत ही गर्व से. प्राउडली मतलब गर्व से. अनदर चाइल्ड सेड आई लव द मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस. दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे मैरी गोल्ड ज़्यादा पसंद है उसके गोल्डन ड्रेस में. द मैरी गोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली. मैरी गोल्ड जो है वो खुशी से स्माइल करने लगा. It was indeed a magic garden because it had fairies too. ये वास्तव में एक मैजिक गार्डन था, जादुई बागीचा था, क्योंकि यहाँ जो है फेरीज भी होती हैं, परियां भी थी. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. और वो लोग जो है डांस करती थी, मीठे गाने गाती थी और ये सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे. After a time, the fairies came out dancing and talked with the children. और कुछ समय बाद फेरीज भी आ जाती हैं और वो डांस करने लगती हैं, बच्चों से बातें करने लगती हैं.
यहाँ देखो पिक्चर में दिखाया गया है कि फेरीज निकल के डांस कर रही हैं, बच्चों से बातें कर रही हैं। Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. वो लोग जो है ड्रेस जो पहनी थी वो फ्लावर्स के बने हुए थे, और उनके विंग्स जो थे यानी कि पर जो थे वो सनसाइन सूरज की रोशनी से बने हुए थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट डेट नाइट। मैजिक गार्डन जो था बिल्कुल शांत था रात को। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep and dreaming of the next day when the children would come again. मैजिक गार्डन बहुत शांत था उस रात, क्योंकि सारे फ्लावर्स बर्ड्स सारे स्लीप कर रहे थे, सो रहे थे और सपने देख रहे थे कि अगले दिन फिर बच्चे आएंगे। नाउ वी विल सी न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट वर्ड इज मैजिक। मैजिक मीन्स ट्रिक्स डेट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। ऐसे ट्रिक्स जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगे, मतलब जादू। हिंदी में इसका मीनिंग हो जाएगा जादू। फॉर एग्जाम्पल, गीतिका परफॉर्म्ड अ मैजिक इन द क्लास। गीतिका जो है क्लास में एक मैजिक परफॉर्म करी है, मैजिक करके दिखाई है, जादू करके दिखाई है, यानी मैजिक का मतलब हो गया जादू। द सेकेंड वर्ड इज गार्डन। गार्डन मीन्स अ पीस ऑफ ग्राउंड फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वैसा जमीन का ऐसा टुकड़ा जहाँ पे फ्लावर्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं उसे गार्डन कहते हैं। हिंदी में से कहेंगे बगीचा। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वॉक इन द गार्डन इन द मॉर्निंग। मैं हमेशा सुबह मॉर्निंग में गार्डन में वॉक करता हूँ, यानी कि बगीचे में वॉक करता हूँ। द थर्ड वर्ड इज गार्डनर्स। गार्डनर्स का मतलब होता है समवन हु टेक केयर ऑफ अ गार्डन। गार्डन की देखभाल करने वाले को गार्डनर्स कहा जाता है। हिंदी मीनिंग उसका होगा माली। फॉर एग्जाम्पल, द गार्डनर्स टेक गुड केयर ऑफ द फ्लावर्स इन आवर गार्डन। हमारे गार्डन में जो गार्डनर हैं, जो माली हैं, वो उनकी अच्छे से केयर करते हैं। फोर्थ वर्ड इज प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड का मतलब होता है एन आउटडोर एरिया फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। एक आउटडोर एरिया जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। हिंदी में से कहेंगे खेल का मैदान। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। मैं जो क्रिकेट प्ले ग्राउंड में खेलता था। द फिफ्थ वर्ड इज सनसाइन। सनसाइन का मतलब होता है सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी, या फिर इसको कहेंगे हिंदी में धूप। एग्जाम्पल, देयर इज अ वार्म सनसाइन आउटसाइड। बाहर जो है बहुत गर्म धूप निकली हुई है। द सिक्स्थ वर्ड इज गोल्डन। गोल्डन का मतलब होता है शाइनिंग लाइक गोल्ड, गोल्ड की तरह चमकने वाला। हिंदी में इसका मतलब होता है सुनहरा। एग्जाम्पल, ही हैज कर्ली गोल्डन हेयर। उसके पास कर्ली यानी कि जो घुमा हुआ होता है, जो बाल घुमावदार बाल होता है उसको कर्ली कहा जाता है। गोल्डन हेयर यानी कि सुनहरे बाल हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज ड्रीमिंग। ड्रीमिंग का मतलब होता है थॉट्स और इमेज डेट कम इन माइंड व्हेन यू आर इन स्लीप। जब हम लोग सोते हैं तब हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं या फिर कोई इमेज वैसा आता है तो उसे ही हम ड्रीमिंग कहते हैं। ड्रीमिंग का मतलब होता है हिंदी में सपना देखना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ अ ट्रिप टू अमेरिका। मैं सपने देख रहा था अमेरिका जाने के। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर द मैजिक गार्डन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। फ्लावर्स छोटे बच्चों को क्यों प्यार करता था। द आंसर इज, द फ्लावर्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज द लिटिल चिल्ड्रन यूज्ड टू टेक केयर ऑफ देम। दे यूज्ड टू वाटर देयर थर्स्टी रूट्स एंड डिग द ग्राउंड। तो फ्लावर्स जो था वो छोटे बच्चों को इसलिए प्यार करता था क्योंकि उनकी अच्छे से देखभाल करते थे, उनके प्यासे जड़ को पानी डालते थे और ग्राउंड को जो था मिट्टी को डिग भी करते थे, यानी खोदते भी थे। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन। द बर्ड लव द चिल्ड्रन बिकॉज द चिल्ड्रन यूज्ड टू ब्रिंग ब्रेड फॉर देम। बर्ड्स जो थे वो बच्चों को इसलिए प्यार करते थे क्योंकि बच्चे जो है उनके लिए ब्रेड लाते थे। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन में 5 कौन कौन से फ्लावर उगते थे। तो 5 फ्लावर्स के नाम हैं सनफ्लावर्स, मैरीगोल्ड्स, पेंसीज, पॉपीज एंड रोजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन। गार्डन में बच्चों को कौन कौन सी आवाज़ सुनाई देती थी। द चिल्ड्रन कुड हियर द फेरीज सिंग सॉन्ग इन द गार्डन। बच्चे जो थे वो फेरीज के गाने की आवाज़ सुन सकते थे गार्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक टाइम में। रोजेस, आई लाइक रोजेस, मोस्ट रोजेस आर रेड, सम आर वाइट, सम आर येलो, आर देयर ब्लू रोजेस। क्या ब्लू रोजेस भी होते हैं। आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजेस, मैंने कभी ब्लू रोजेस नहीं देखा है। विच वन इज योर फेवरेट फ्लावर।
लर्न इट्स नेम इन इंग्लिश। और आप लोगों को कौन से फ्लावर पसंद है उसका नाम इंग्लिश में याद करना है। तो इसमें आंसर में लिखा हुआ है माई फेवरेट फ्लावर इज रोज। आप चाहो तो अपने अगर कोई और फेवरेट फ्लावर है तो उनका नाम भी लिख सकते हो। नाउ से लाउड। अब जोर जोर से इन वर्ड्स को रीड करना है। लिटिल, हैप्पीली, स्लीपी, पीपल, स्लीपली, थर्स्टी, पर्पल, प्राउडली, प्रीटी। इनको अब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है टीम टाइम। टीम टाइम में एक एक्टिविटी दी गई है, इसको आपको करना है। एक्टिविटी का नाम है मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक। एक फ्लावर स्क्रैप बुक बनाना है। उसके लिए क्या क्या करना है आपको? तो फर्स्ट स्टेप है कलेक्ट 5 फ्लावर्स। 5 फ्लावर्स कलेक्ट करके लाने हैं आपको अपने गार्डन से या फिर आस पड़ोस जहाँ भी आपको मिल जाए। पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक। किसी पुराने बुक के बीच में इन फ्लावर को क्या करना है आपको? केयरफुली ध्यान से इसको रखना है। प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड बुक, लीव इट फॉर सम डे। अब उस बुक के ऊपर जिसमें आपने फ्लावर रखा है उसके ऊपर हैवी बुक्स डालने हैं। भारी भारी जो भी मोटे बुक्स हों उनको आप उसके ऊपर डाल दें और कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ दें। नेक्स्ट, स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर्स केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक। अब उसको जो है स्क्रैप बुक में उस फ्लावर को अच्छे से चिपका देना है। राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर। अब सारे फ्लावर्स के नाम वहाँ पे लिख देने हैं। इस तरह से आपका स्क्रैप बुक रेडी हो जाएगा। ना वर्ड बिल्डिंग। इसमें क्या करना है? नेम 2 वर्ड्स इन ईच पेटल्स विच यू सी इन अ गार्डन। अब आपको जो है 2-2 वर्ड्स जो है जो खाली जगह दिया हुआ है हर पेटल्स में, हर पंखुड़ी में 2-2 ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं, वहाँ पे 2-2 नाम लिखने जो हम लोग गार्डन में देखते हैं। तो फर्स्ट है इंसेक्ट्स, तो 2 इंसेक्ट्स के नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे। ट्रीज, 2 ट्रीज के नाम लिखे जाएंगे। बर्ड्स के 2 नाम लिखे जाएंगे। टूल्स, जो गार्डन में 2 टूल्स यूज किए जाते हैं उनके नाम लिखे जाएंगे। और फ्लावर्स जो कि गार्डन में पाए जाते हैं, कोई भी 2 फ्लावर के नाम यहाँ लिखे जाएंगे। तो आप इस तरह से इसका आंसर्स कर सकते हैं। जैसे इंसेक्ट्स में आप लिख सकते हैं बटरफ्लाइज, बीज, ये सब हमें गार्डन में दिखाई देते हैं। ट्रीज में आप कोई भी 2 ट्री का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीम, मैंगो। बर्ड्स में आप कोई भी 2 बर्ड्स के नाम लिख सकते हैं, इसमें स्पैरोज, पैरट्स। टूल्स, इसमें 2 नाम लिखे गए हैं, स्पेड एंड ग्रास कटर। नेक्स्ट है फ्लावर्स, कोई भी 2 फ्लावर्स लिख सकते हैं, रोजेस एंड सनफ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन। आप इमेजिन करो, सोचो कि आपके पास बहुत बड़ा गार्डन है। व्हाट वुड इट लुक लाइक, वो कैसा दिखाई देगा? ड्रॉ पिक्चर है, यहाँ पे आपको वो पिक्चर ड्रॉ करना है। इमेजिन करके आपका गार्डन होगा तो वो कैसा दिखाई देगा, वैसा एक गार्डन यहाँ पर ड्रॉ करना है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। अपने गार्डन में आप क्या क्या लगाना पसंद करोगे? राइट 3 सेंटेंसेस गिविंग द नेम ऑफ द फ्लावर्स दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। तो आपको इन 3 सेंटेंसेस में बताना है कि आपको कौन कौन से फ्लावर्स इसमें यूज करने हैं, कौन कौन से फ्लावर्स आपको अपने गार्डन में लगाने हैं। आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो इस तरह से, इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो रोजेस, इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो सनफ्लावर्स, इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो डेजीज। और आप चाहो तो इन फ्लावर्स के नेम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।